रामपुरी 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 लौंडे नवाब है। रामपुरी 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 लौंडे रामपुर की शान है। बर्गर किंग में मैं वेटर था सर, कभी कभी तो टेबल भी साफ करनी पड़ जाती, क्योंकि आपका कोई रास्ता चल नहीं रहा कि आप सिर्फ बर्गर ही सर्व करोगे, टेबल भी साफ करनी पड़ जाती थी। मैंने कोई भी भाई मुझे सेल्फिश मत समझना। हमें रामपुर के लौंडे ये आ गया अपना भाई कमल किंग मेरी जान। ये कमल रामपुरी और रामपुरी लौंडे जितने भी हैं इनकी पूरी टीम में सबकी सपोर्ट करना है हमें। लौंडे रामपुर के हड़कंप मचा देंगे। लौंडे रामपुर के तूफान भिला देंगे। लौंडे रामपुर के दुनिया हिला देंगे। लौंडे रामपुर के नवाब हैं। दोस्तों जय हिंद, एक बार फिर आपका मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। एक बार फिर मैं एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराऊंगा जो आजकल रामपुर के नौजवानों के दिल में धड़क रहा है। ये शख्स हैं कमल रामपुरी, कमल किंग रामपुरी। कमल किंग रामपुरी जो हैं आपने देख लिया होगा, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनको यूट्यूब पर आपने देखा होगा, इनके गाने सुने होंगे, तमाम युवा इनको फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते हैं, ये कितनी मेहनत करते हैं, कहाँ से पढ़े हैं, ये इनके बारे में जानना चाहते हैं और आगे इनके क्या प्लान हैं, कौन कौन लोग हैं इनके पीछे जो इनकी यूट्यूब की जो सॉन्ग्स स्टोरीज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, उनको बनाते हैं और यूट्यूब के ऊपर वायरल करते हैं, लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं, लोगों की दिल की धड़कन बनने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं सीधे तौर पर कमल जी से बात करूंगा और कमल जी आपको बताएंगे कि कितनी मेहनत से ये यहाँ तक पहुँच रहे हैं और आगे की इनकी क्या प्लानिंग है। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय, मेरा नाम कमल किंग है और हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है रामपुरी ब्रदर्स। जो हमारा सबसे ज़्यादा फेमस गाना है उसका नाम है लौंडे रामपुर के। तो बस यही है। मैंने हरी इंटर कॉलेज से पास आउट किया, 12th पास आउट किया। उसके बाद से सर मैंने 2 साल थिएटर किया दिल्ली जा कर के। नहीं, हरी के बाद कहाँ पढ़े? हरी इंटर कॉलेज के बाद मैंने जोया अब्दुल रज़ाक जोया पीजी डिग्री कॉलेज से मैंने BLEd कोर्स किया है, जो कि इसी साल मेरा फाइनल, अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया फाइनल का, फाइनल हो जाएगा। और उसके बाद सर उसके बीच में मैंने 2 साल जा कर के दिल्ली में थिएटर किया। उसके बाद 6 महीने सर मैंने मुंबई में स्ट्रगल किया है और ऐसे ऐसे दिन बिताए कि बस भूखे प्यासे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया सर, क्योंकि एक बहुत छोटा सा कमरा होता था, कहते हैं ना 10 बाई 12 वाला जो रहता है, उसमें मैं 14 लोगों के साथ रहता था, जिसमें मेरी पापा की उम्र के लोग रहते थे। नहीं मतलब भूखे प्यासे क्या, कैसे आपने स्ट्रगल किया क्या? सर स्ट्रगल में मैं ऑडिशन देने जाता था पर सर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। मैं लोगों से मिलता था, लोग हाँ ठीक है देखेंगे। पहला इंट्रो के लिए इतनी लंबी लाइन लगती थी कि आप कुछ मैं बता ही नहीं सकता। 100 लोग खड़े होते थे। सुबह को 10 बजे जाते थे, शाम को 5 बजे आ रहे हैं। कभी कभी तो सर टिकट के पैसे भी नहीं होते थे। और शुरुआत में तो पापा भी बहुत, क्योंकि सर मेरा एक सपना था बचपन से लेके 12th क्लास तक मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में, बहुत अच्छी पढ़ाई में, मेरी बहुत अच्छी मैथ थी और मैं बहुत अच्छा पढ़ता था। मेरा एक सपना था कि कैसे भी करके मैं, जो होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 में, जैसे जो आते हैं बच्चे मेधावी छात्र जिनको बोलते हैं हिंदी में, बस मैं वो बनना चाहता था। पर बदकिस्मती की आज तक ज़िंदगी में मैंने पूरा स्कूल निकल गया, मेरा कॉलेज की लाइफ निकल गई, कभी कोई ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाया मैं, कभी मैं नहीं कर पाया उस टाइम से लेकर के। और जब से मैंने पढ़ाई शुरू करी तब से बस एक ही सपना था, मैं बहुत मेहनत करता था। बॉम्बे में कैसे आपने स्ट्रगल करी बॉम्बे में, और आपके पिताजी क्या काम करते हैं, कैसे वो पैसे भेजते थे आपको, क्या मतलब भूखे प्यासे कैसे मेहनत की आपने? मेरे बॉम्बे में सर मैं चौल में रहता था, जैसे कि सबको पता ही है। चौल में सिर्फ कपड़े धोने के लिए होता है, बाकी टॉयलेट वॉशरूम टॉयलेट वगैरह के लिए और सब आपको मतलब सब फ्रेश होने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है, क्योंकि 5 रुपये लेकर के आपको, और लाइन लगती थी सर। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पेट ख़राब हो जाता था इस वजह से कि टाइम पे फ्रेश नहीं हो पाते थे, उसकी वजह से। लेकिन इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके फिर भी हम ऑफिस जाते थे ऑडिशन देने के लिए, हम प्रोडक्शन हाउस जाते थे। पर सर बहुत मुश्किल है, बॉम्बे की लाइफ बहुत कठिन है। आप छोटे मोटे शहर से आते हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। लोकल सर एक बात कहना चाहूँगा, जिसने मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र कर लिया वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी सफ़र कर सकता है, क्योंकि सर ऐसे भूसा जिसको कहते हैं ना, भूसे की तरह भरे होते हैं। अगर आपने 1 सेकंड की भी देर कर दी तो आप सीधे अगले स्टेशन पे जाकर रुकेंगे, आपको चांस ही नहीं है कि आप यहाँ उतर सकें। और सर जिन लोगों के साथ मैं रहता था वो मेरे पापा की उम्र के थे। हम लोग खाना खुद से बनाते थे, कभी कभी तो भूखे पेट, और कभी कभी तो रात के 2-2 1-1 बजे आते थे। जब बैकग्राउंड आर्टिस्ट, एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट मैंने बहुत काम करा है।
पर मुझे 6 महीने में समझ आ गया कि हाँ, अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है और अपने जैसों को लेकर के आगे बढ़ना है तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मैं बस वापस 2020 में मैं वहाँ से वापस आ गया, जबकि 19 में मैं गया था। वहाँ से आने के बाद मेरे भाई ने मुझे ये जो रैप है इसके बारे में बताया, और इसके बीच मेरे साथ एक हादसा हुआ था मुंबई में ही। मेरा एक दोस्त था, हम लोग सब एक्टिंग करते थे, तो वो जाता रहता था ये जो रैपर्स के साइपर होते हैं, बैटल होते हैं, उनमें वहाँ वो जाता रहता था। एक दिन वो मुझे भी लेके गया। अब सबको है ही कि पहली बार जा रहा है, जोश में रहता है इंसान और फरोश में रहता है। मैं भी था, तो वहाँ फॉर्म भरा जा रहा था, लोग बता रहे थे अपनी अपनी जगह से कि कहाँ से आए हैं। मैंने भी जोश में कह दिया रामपुर से। तो सीधे पहले उसने मेरी तरफ बहुत देखा उस तरीके से, वही तो वो उसने बोला कि रामपुरी चाकू वाली से है क्या? मैंने बोला हाँ। तो उसने मेरे नाम पे गोल कर दिया, पहले रेड लाइन से, रेड पेन से गोल करा, उसके बाद उसने रख दिया। कोई नहीं, जो उसमें नंबर आया मेरा, मैं पहुंचा। मुझे लगा कि बहुत आसान है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर जब उसने बीट दी और मैंने गाना शुरू करा, तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं आता था, लाइक मतलब कुछ भी नहीं पता था बीट क्या है, कैसे बीट चल रही है। तो बस अब कहते हैं कि जैसी बीट आई मैं हक्के बक्के रह गया, मेरे से कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ सब पुल डाउन कर दिया मुझे और बहुत बुरा बोला गया। रामपुर को, एक रामपुरी चाकू को इस तरीके से दिखाया गया वहाँ पे जैसे मैं कोई बहुत गुंडा बदमाश आदमी हूँ, जबकि एक 18-19 साल का लड़का था मैं, और मुझे ऐसे दिखाया गया। कोई ऑडिशन था क्या? हाँ, ऑडिशन वगैरह था वहाँ पे। किस चीज़ का? उस तरीके से सर, यही रैप का ही चल रहा था, बैटल चल रहा था, और ये साइफर वगैरह बोलते हैं इसको, जो रैप। कौन से टीवी का था? हाँ ठीक सर। तो वहाँ ऐसे दिखाया गया मुझे, तो वहाँ से सर बस दिल को लग गई बात, क्योंकि सर इंसान अपनी बेइज्जती सह सकता है। मेरे माँ बाप रामपुर के हैं, मेरे दादा परदादा रामपुर के हैं, तो रामपुर से मैं हूँ, मैं मुझसे रामपुर नहीं, रामपुर से मैं हूँ, क्योंकि रामपुर में पैदा हुआ हूँ। तो बस सर वो दिल को लगी, बहुत बुरी बात लगी। पर अकेला इंसान वहाँ क्या करता, वो 4-5 लोग, और वो मुँह में ब्लेड रखते हैं लोग, वहाँ मुँह में ब्लेड रखते हैं। 2 मिनट में आपका यहाँ मार सकते हैं, यहाँ मार सकते हैं, आपको पूरी लाइफ के लिए बस निशान छोड़ देंगे। मुंह में ब्लेड रखते हैं, हाथ में पंच रखते हैं वहाँ सर। 2 मिनट अगर आपने 2 मिनट कुछ ज़्यादा कुछ करा, आपका मतलब खेल भी खत्म हो सकता है, कि लाइफ भी खत्म हो सकती है। कौन लोग होते हैं वो सर वहाँ के चरसी बोल सकते हैं, आपकी चरसी होते हैं मुंबई के। तो ऑडिशन में क्या करते हैं वो? सर वो बैटल था, वहाँ बैटल के बाहर रहते हैं लोग, बैटल के बाहर कुछ गुंडागर्दी भी रहती है सर। मुंबई में बहुत ज़्यादा रहता है ये सीन, की अपनी भाग दिखाने वाले बंदे रहते हैं, ये है। तो वैसा ही सीन था। वहाँ से मेरा दोस्त मुझे भगा के लेके आया। उसके बाद सर बहुत हताश परेशान, और बहुत ज़्यादा घर से पैसे नहीं आते थे खुद से ही मैंने, क्योंकि सर लाइन बदल दी थी, तो पापा बिल्कुल ही छोड़ दिया था पापा ने। पर माँ का भरोसा था कि माँ पापा ने क्या छोड़ दिया था? पापा ने ऐसे ही कर दी कि पापा बोले कि अगर पढ़ेगा तो मैं तुझे पैसे दे सकता हूँ, नहीं पढ़ेगा तो मैं पैसे नहीं दूंगा। क्या काम करते हैं फिर? पापा वैसे मेरे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ये क्लर्क है मेरे पापा एक इंटर कॉलेज में। और हम 7 बहन भाई हैं, जिसमें सबसे बड़ा मैं था। मेरी 4 बहनें हैं, 3 हम भाई हैं। तो पापा को ये लगता था कि ये बड़ा लड़का है, पढ़ लिख कर अच्छा काम करेगा, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि 4 बहनें हैं। सबको पता ही आज दहेज का क्या हाल बना रखा है, कि अगर शादी करनी है बहन की तो आपके पास 20-25 लाख, 18 लाख, 20 लाख लड़कों की बोली लगाई जाती है एक तरीके से। वैसा करके पापा को बहुत उम्मीदें थी। पापा तो चाहते भी नहीं थे मैं मुंबई जाऊँ सर, भाग करके मैं मुंबई चला गया। लेकिन माँ मेरी बहुत सपोर्ट करती थी, सपोर्ट बस मदर हाउस वाइफ? हाँ, मदर हाउस वाइफ है मेरी। माँ बहुत सपोर्ट करती थी, माँ चाहती थी कुछ करे। और माँ ने मुझसे ये बात बोली थी कि अगर बाहर जा भी रहा तो अपने बाप दादा का नाम रोशन करना, औरों की तरह। यहाँ रामपुर से बहुत सारे लोग गए, ऐसा नहीं मैं कहता, लेकिन वहाँ जा कर के लोग गलत संगति में पड़ जाते हैं। मतलब मैं ये बात बोलना नहीं चाहता। लोग अपने, सबका अपना अपना एक माइंडसेट होता है। वो जो भी, अगर मुझे मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। सबकी अपनी मेहनत है, सबका अपना मेहनत का एक फल होता है। तो मैं, माँ चाहती थी कि मैं कुछ कर लूँ, अगर मैं कर रहा हूँ दिल से, तो क्योंकि जब जो भी काम करता हूँ मैं दिल से करता हूँ, चाहे वो पढ़ाई हो और चाहे मेरी यारी दोस्ती हो, कुछ भी हो। तो वहाँ से फिर इसके बाद से क्या हुआ कि मैं मुंबई गया। मैं रात को कभी बर्गर हाउस में, मैंने वो बर्गर किंग में मैंने जॉब की है। मैंने अंबानी जो जियो है, मैंने इसमें पार्ट टाइम क्या काम करते थे? बर्गर किंग में बर्गर किंग में मैं वेटर था सर। कभी कभी तो टेबल भी साफ़ करनी पड़ती, क्योंकि आपका कोई रास्ता चल नहीं रहा कि आप सिर्फ बर्गर ही सर्व करोगे, टेबल भी साफ़ करनी पड़ जाती थी। मैंने दिल्ली में भी ये सब काम किया है।
और कहाँ पे? दिल्ली में सर मैंने ये कश्मीरी गेट में जो बर्गर किंग रेस्टोरेंट है उसमें मैंने सर ये काम करा दिल्ली में, वेटर का काम करा। सीपी में मैंने दो महीने मैंने सीपी में भी काम किया था। बाकी सर मैंने दिल्ली में जो लक्ष्मी नगर में वहाँ रहता था, लक्ष्मी नगर से हम मदर डेयरी की तरफ जाते हैं, मैंने वहाँ पे न्यूज़पेपर भी बांटे हैं रात में। जबकि ये बात मैंने अपने माँ बाप को आज तक, और मैंने अपने सिवा किसी को नहीं बताई। बस एक सपना था जब भी मेरा कभी इंटरव्यू होगा तब मैं ये चीज़ें बताऊँगा। आज तो जियो में क्या किया? जियो में सर एक इवेंट था उनका, जो बच्चे वहाँ एक इवेंट लगा था, जैसे मेला लगता है ना इधर अपने लोकल में, वैसे ही वहाँ एक इवेंट हुआ था। तो वहाँ बच्चे आए थे, उन बच्चों को पूरा जो हॉल था, जो जगह थी वो पूरी घुमानी थी, उनको खिलाना था, उनको पिलाना था। तो उसकी पहले 2 दिन ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद तीसरे दिन वहाँ किया था, तो मुझे 500 रुपये मिले थे। अच्छा, हाँ। तो मतलब टेबल साफ करना, वेटर साफ करना, ये सब कुछ काम किया आपने? जी सर, मैंने सब किया है, लेकिन बस सर दिल में उम्मीद थी और भरोसा था। तो बॉम्बे से क्यों वापस आ गया? बॉम्बे से सर मैं इस वजह से वापस आया कि सर बॉम्बे का बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बॉम्बे से मैं इसलिए वापस आया, आपने देखा है कि यूट्यूब पे मैंने एक वेब सीरीज़ लिखी थी अपने लोकल के ऊपर, जिसमें कम से कम 3.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। और मैंने वहाँ मुंबई में जाके मैंने बहुत सारे ऑफिसों में सुनाई, स्टोरी बताई, लेकिन वही है कि आपको कोई घास नहीं डालता जब तक आप कुछ हो नहीं, या आपकी पहचान नहीं है। मुंबई में 2 बातें चलती हैं, पहला कि आपके पास पैसा हो, आप अपने आप को लॉन्च कर सकें, दूसरा कि आपकी सोर्स हो, कि आप किसी बड़े इंसान को जानते हो जो आपको ब्रेक दे सके। और इन दोनों में से मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास बस एक उम्मीद थी। आज मेरे साथ के लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं, जूनियर आर्टिस्ट में कर रहे हैं, कुछ तो अब क्या ही कहूँ मैं, कुछ वापस आ गए, मेरे जैसे ही हैं कि कुछ वापस आ गए। पर मैं वापस आया इस उम्मीद से कि अपने यहाँ मैं कुछ करूँगा। मैं जब वापस आया तो मैंने यहाँ पे आके 2020 से जब मैंने स्टार्ट किया गाने, उससे पहले मैं कॉमेडी वीडियोस भी किया करता था। बहुत सारे लड़कों को मैंने अपने साथ जोड़ा, टीम को जोड़ा, लेकिन कुछ तो धोखा दे के चले जाते हैं, कुछ ये कह के चले जाते हैं कि यार हमारे बस का नहीं है। तो ये वापस जब आप आ गए तो टेंशन नहीं हुई आपको क्या यार वापस आ गए आप बॉम्बे से, पढ़ाई भी ख़त्म कर दी आपने? अच्छा, ये सर बहुत टेंशन थी, क्योंकि सर कुछ आगे का दिख नहीं रहा था कि करना क्या है। मेरा छोटा भाई अंकित जिसका नाम है, वो गाने सुनता था, वो रैप सुनता था, उसने मुझे सजेस्ट किया, वो चाहता था कि वो रैपर बने, पर मैं इस लाइन में घुसा हुआ था, तो वो बोला कि भाई तू ट्राई कर सकता है। मैं जब रामपुर आया, रामपुर आने के बाद मैं हल्द्वानी अपनी वेब सीरीज़ के म्यूज़िक की बात करने गया था। वहाँ मुझे एक भाई मिला जो वो रैपर था पहले से ही। मैंने पहला गाना जो हक से बोलो रामपुर से है, वो मैंने एक 4 पेज की एक स्टोरी लिखी थी कि एक रामपुर का स्टूडेंट सुबह उठ कर के लेके रात को सोने तक रामपुर के जो स्कूल के बच्चे वो क्या करते हैं। उस गाने में सभी स्कूलों के नाम है, जितने भी रामपुर के स्कूल हैं सब स्कूलों के नाम है, जितनी रामपुर के आसपास में और रामपुर में यूनिवर्सिटी हैं सबके नाम है, और जो जगह जो कुछ रामपुर में जो कोचिंग सेंटर्स हैं सबके नाम है, और जो टीचर्स वगैरह हैं जिनको लोग सम्मान देते हैं उन सब के नाम है। पूरा मिला करके मैंने एक बहुत अच्छा गाना बनाया, लोगों ने बहुत प्यार दिया। बस वहाँ से सर उम्मीद जागी, लोग जुड़ने लगे। पहले मैं और मेरा भाई था, आज सर हमारी 15 लोगों की टीम है। जब मेरा शूट होता है तो फाइनेंस कहाँ से आता है? यूट्यूब के ऊपर कितनी सक्सेस मिल पाई है, क्या उम्मीद है? सर यूट्यूब से अभी तक हमारी सर 2 सैलरी आ चुकी है। हर 8 तारीख को सैलरी आती है, उसके हिसाब से सर, और बाकी सर इधर उधर से मिला करके हम कर लेते हैं। और सर स्पॉन्सर्स रहता है, स्पॉन्सरशिप हो जाती है तो उससे मिल जाता है। अभी यूट्यूब से कितने रुपए आ रहे हैं आपको? अभी सर 7,000 रुपये आ जाते हैं, क्योंकि अभी 7,000 के हिसाब से जैसे हमारे व्यूज़ आ रहे हैं उसी के हिसाब से सर हमको पेमेंट मिल रही है वो है। और कितने सब्सक्राइबर हैं सर? अभी हमारे 17,000 सब्सक्राइबर हैं, और चैनल का नाम है रामपुरी ब्रदर्स, और जो हमारा सबसे फेमस गाना है उसका नाम है लौंडे रामपुर। भाई रामपुरी ब्रदर्स चैनल का नाम है, ऐसी कहानी है इनकी, ऐसी स्टोरी है यार। मैं इनका लिंक ज़रूर इसकी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आप सब लोगों को जाके सब्सक्राइब करना है, इनकी सपोर्ट करना है कमल भाई की। और दूसरी बात यह है कि इन चूँकि रामपुर के हैं और इनके ऐसे सॉन्ग हैं जो सिर्फ रामपुर के लिए मनोरंजन करते हैं, सिर्फ रामपुर की बात को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। रामपुर के यूथ जब इनकी सुनता है, मैंने भी इनका सुना है और मुझे सुन के एक लगा कि हाँ यार कोई तो है जो रामपुर की बात कर रहा है, वरना आजकल के दौर में तो सिर्फ रामपुर को इस्तेमाल करते हैं, रामपुर की बात कोई नहीं करता। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रामपुर की बात करते हैं, उनमें एक कमल भाई भी हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी ये आगे जो आने वाला इनका प्लान है वो क्या होगा, उसके बारे में मैं इनसे पूछता हूँ। आगे क्या प्लान है? हाँ सर, आगे प्लान ये है कि
हरियाणवी सॉन्ग हमारा आने वाला है जिसका टाइटल सर पिंक सूट है। इसमें सर हम 2 चीज़ें दिखा रहे हैं कि जो सिंगर है उसने हरियाणवी में सॉन्ग गाया है और मैंने हिंदी में रैप किया है। और सर हमारे लिए एक छोटा सा अचीवमेंट कह सकते हैं हमारी, ये गाना हमारा टीवी पे भी आएगा। कौन से? सर जो हरियाणा के टीवी चैनल है उन पे सर ये आएगा गाना हमारा। और इस गाने की अभी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, बस इसकी शूटिंग बाकी है। शूटिंग के बाद सीधे ही हमारा गाना आने वाला है और इसके बाद सर एक हमारा वेडिंग कह दीजिए या पार्टी सॉन्ग कह दीजिए वो आने वाला है। उसका टाइटल है मेरे भाई की शादी। और सर अभी पहले से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं हम और अभी टीम भी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो अच्छा लगता है कि अब लोग पहचानते हैं, सब लोकल में भी पहचानते हैं, दिल्ली में भी कभी कोई मिल जाता है तो पहचान लेता है। बाकी गाने सर हमारे आप सऊदी अरब, दुबई, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड यहाँ तक से कमेंट आए हमारे गानों पे। और कितना अच्छा, बहुत अच्छा लगता है सर कि आज रामपुर में बैठ के वहाँ तक एक ट्रॉफ़ी, लाइफ में एक ट्रॉफ़ी थी कि स्कूल में ट्रॉफ़ी मिल जाती और मैं एक मास्टर बन जाता अपने पापा की बात सुन करके, और बाकी ज़िंदगी सर वही प्राइमरी में ही कटने लगती। लेकिन आज सर बहुत अच्छा लगता है कि दुबई से बैठकर लोग हमारे गाने सुन के हमें कमेंट कहते हैं, मेरे नाम को कहते हैं, ये कमल किंग मेरी जान। वो पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बच्चे 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 चिल्लाते हैं मेरा नाम। आप रामपुर के किसी भी गांव में चले जाइए, 750 गांव आते हैं रामपुर ज़िले में, मैं आपको बता दूं। ये मेरा सर्च करा हुआ है, 750 गांव आते हैं। 750 गांव में से आप किसी भी गांव में चले जाइए, कमल किंग कह दीजिए या लौंडे रामपुर का गाना कह दीजिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा कोई ना कोई जो मुझे जानता हो। बल्कि पूरे ज़िले में ही पहचान है अब। बस अब ये चाहते हैं कि अब ज़िले से निकल के पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहचान बने। अच्छा कमल भाई, ये बताइए आप कि जो भी आपका ये टीम है, यूट्यूब चैनल है, तो इसका सब लोग इससे फ़ायदा उठा पाएँ, सब लोगों की सैलरी जाए, उसके लिए कहाँ तक पहुँचने की उम्मीद करते हैं? हाँ, सर इसमें सैलरी का सर ये है, जैसे आप लोग हमारा साथ देते रहेंगे। आज 16,000 सब्सक्राइबर हैं, एक दिन आएगा कि 16 लाख होंगे। उसी तरीके से सर जिस दिन बढ़ते चले जाएंगे। सर अभी सिर्फ एक चैनल है, इसके बाद हमारा एक दूसरा चैनल स्टार्ट होगा जिसमें जैसे मैं स्टार्टिंग में मैं जैसे स्ट्रगल कर रहा था, वैसे ही जैसे मेरे रामपुर के जितने भी भाई रैपर हैं, रैपर सिंगर दोनों को मैं अलग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सिर्फ सिंगिंग के लिए हम चैनल रखेंगे और एक रैपर के लिए, रैपर्स के लिए रखेंगे। जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैंने इतना कुछ झेला है। मैं रामपुर में भी सर मैंने बहुत स्ट्रगल करा है, मैंने बहुत लोगों के चक्कर काटे हैं, मैं बता नहीं सकता। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, जैसे कि बहुत जो अमीर लोग हैं उनके पास में बहुत गया अपने गाने लेकर के। कुछ बताइए सर। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं स्लोगन अपना जो स्लोगन नेता लोगों के पास में गया हूँ, तो मैं फाइल दिखाता था, मेरी स्पॉन्सरशिप की फाइल है, मैं फाइल लेकर के जाता था, तो वो कहते थे ठीक है हम बताएंगे। मदद नहीं करी? मदद सर किसी ने मदद नहीं करी। सही बात ये कि किसी ने भी मदद नहीं करी। बहुत कोई ऐसा शख्स आपकी लाइफ में आया हो जिसने आपको काम को सराहा हो, मेहनत का आपको मदद की हो, कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी? सर वो सब मेरी माँ है। माँ? हाँ, पापा को भी नहीं कहना चाहूँगा मैं, वो मेरी माँ है। सर पहले दिन से मैं जब बीच से आउट भी गाता था तब भी मेरी माँ कहती थी तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, और बस तू एक ही बात कि तुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अगर तुझे यही करना है। क्योंकि सर जब मैं पढ़ता था, एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पापा के स्टाफ के आए हुए थे दोस्त, पापा के दोस्त आए हुए थे, और उस टाइम सर मैं हाई स्कूल में था। तो उनकी दिसंबर का टाइम है, दिसंबर में रातें बहुत लंबी होती हैं, तो वो रात के 12 बजे उठे मैं पढ़ रहा था, और रात के 2 बजे टॉयलेट करने के लिए उठे मैं पढ़ रहा था, और रात के 4 बजे टॉयलेट करने के लिए उठे मैं पढ़ रहा था। अगले दिन को उन्होंने पापा से बोला कि तेरा लड़का बहुत मेहनत करता है और बहुत अच्छा काम, मतलब बहुत अच्छा आगे जा सकता है। तो सर पापा को लगता था कि बहुत अच्छा आगे जाएगा, और माँ मेरी तब से मुझे ये जानती है कि मेरा लड़का जो भी करेगा दिल से करेगा, अच्छा काम करेगा। बस सर इसी वजह से मैं सारा क्रेडिट अपनी माँ को देना चाहूँगा जिसने आज तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आज भी जब भी मैं गाना बनाता हूँ तो माँ को सबसे पहले सुनाता हूँ। अच्छा, जो आपकी जो टीम है उस टीम को वो जो आप पूरा सॉन्ग बनाते हैं, पूरा वीडियो बनाते हैं, आप उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें चाहती है जिसकी अभी भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है? सर अभी भी सर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सर, ये मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जैसे कि अपना नुमाइश ग्राउंड है जहाँ पे आज के टाइम पे, आज अभी 2-4 दिन से, यानी कि मैं डेट ही बता देता हूँ, 16 तारीख से 25 तारीख तक हुनर हाट लगने वाला है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो भी आप देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, और रामपुर की गवर्नमेंट से, बाकी यूपी गवर्नमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है, जो हमारी नुमाइश ग्राउंड है
उसको रामपुर फिल्म सिटी के नाम से अगर कर दें और वहाँ अगर परमिशन दे दें, जैसे सर अगर हमें शूटिंग के लिए कोई शॉप चाहिए या कुछ चाहिए, वहाँ सर इतनी जगह है कि हम अपना 2-4 चीजें रख करके अपना शॉप का सीन, जैसे कहते हैं ना मुंबई में सेट बनाना, फिल्म सिटी में सेट बनाना कहते हैं, वो अगर वहाँ करेंगे बहुत आराम से हो जाएगा। क्योंकि 2-4 आपको दुकान दिखानी है, दुकान दिखा दी, आपके साथ के कलाकार हैं वो लोकल कलाकार हो जाएंगे और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो उभर के आ जाएंगे। सर मैं ही नहीं, रामपुर में लोग कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, खुद के गाने बना रहे हैं, आज आगे आ रहे हैं रामपुर के लोग, कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बनाते हैं, प्रैंक शूट करते हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। पर सर रामपुर में हाईलाइट इस वजह से नहीं हो पाते, क्योंकि सर वो स्टेज नहीं मिल पा रहा। बस हमारे पास जगह है, रामपुर में जगह है। मैं ये बात बोलना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि रामपुर में जगह है। आज जहाँ हुनर हाट लग रहा है वो जगह अगर रामपुर फिल्म सिटी के नाम से बन जाए और हम जैसे छोटे कलाकारों को वहाँ परमिशन मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे कि हम बहुत आगे तक। और रामपुर सर देखिए पढ़ाई में रामपुर बहुत आगे आया, और आत्मनिर्भरता जैसे कि ये आज हम जहाँ मिले हैं, जायका है रामपुर, यहाँ सर रामपुर बहुत आगे आ रहा है। रामपुर सर पीछे सिर्फ इसी चीज़ में जा रहा है, इंटरटेनमेंट, ये सॉन्ग हो गए या फिर म्यूज़िक कह सकते हैं आप, संगीत के माध्यम से सर हम अपनी बातें रामपुर तक पहुँचाना चाहते हैं। आज सर हरियाणा इंडस्ट्री कितना ऊपर आ गई है, पंजाब तो सर है ही, बाकी बॉलीवुड तो है, बाकी सर भोजपुरी देखिए आप सर कितनी तरक्की पे। इसी तरीके से सर हम चाहते हैं कि हमारा यूपी का भी कुछ हो सके, अगर वो वहाँ बन जाए नुमाइश ग्राउंड में, रामपुरी फिल्म सिटी बन जाए या रामपुर फिल्म सिटी, जो नाम गवर्नमेंट देना चाहे वो दे सकती है। अगर वो बन जाए तो हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों को, बाकी हमारे यहाँ के जो भी आगे आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, जो कि अपने सपने मार के रह जाते हैं क्योंकि स्टेज नहीं है, बस ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इतना हो जाएगा बहुत मेहरबानी होगी और हम जैसे कलाकारों को बहुत 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 बड़ा स्टेज मिल जाएगा एक तरह से। आपकी टीम के एक साथी भी आपके साथ हैं, थोड़ा इनको आप इंट्रोड्यूस कराएं। इसका नाम राजेंद्र है, पर शॉर्ट में मैंने इसका नाम आरजे कर दिया, और ये मेरे साथ बहुत टाइम से मेरे साथ है, और जहाँ भी है हर जगह में अगर कभी भी बुलाऊं तो ये आ जाता है। सबसे विश्वास पात्र जो है आज के टाइम में जो है वो यही है। बहुत सारे साथ में मेरे रहे, धोखा दिया, किसी ने चीट करा, किसी ने कुछ करा, किसी ने पीछे जाके बुराइयाँ करी, पर ये साथ है। उम्मीद करता हूँ ये मेरे साथ रहेगा, जहाँ तक मैं जाऊँगा वहाँ तक इसको भी लेके जाऊँगा, और इसको नहीं, जो मेरी पूरी टीम है, और उसके बाद कह रहा हूँ उससे पहले रामपुर को भी वहाँ तक लेकर के जाऊँगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कोई भी भाई मुझे सेल्फिश मत समझना। आज देखो मेरे पास 16,000 सब्सक्राइबर हैं, एक इंसान मदद तब कर, अब ये बोतल है, इसका पानी कब छलकेगा, जब ये पूरी भरेगी। ये तो जो लोग मुझे इंस्टा पे फेसबुक पे मैसेज करके कहते हैं कमल भाई एक मौका, भाई अभी तो मैं खुद बताऊं, लाले हैं हमारे एक एक गाना बनाने के लिए, कितनी मेहनत हम कर रहे हैं, कैसे पैसा जुटा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं वो हम जानते हैं। तो प्लीज़ भाइयों, कोई परेशान मत होना, कोई हताश मत होना, जो मेहनत आप गाने बना रहे हो आप लिख के रखो। मैं कहना चाहता हूँ ये खुद से कि आप लिख के रखो, जैसे ही मैं आगे बढ़ जाऊँगा मैं आप सबको स्टेज दूंगा, और आप सबके लिए और अपने लिए मैं खुद से कह रहा हूँ कि यहाँ अगर फिल्म सिटी जो नुमाइश ग्राउंड है वहाँ बन जाए तो हम सबको बहुत मौका होगा। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दिल्ली जाके हमें शूट करनी है, बरेली जाके हमें शूट करना है, नैनीताल जा करके हमें शूट करना है। हम रामपुर में ही रहेंगे, हम स्टेज बनाएंगे, खुद के स्टेज बनाएंगे, खुद के सेट बनाएंगे, तो वो हमारी खुद की तरक्की के लिए और रामपुर की तरक्की के लिए कि रामपुर में भी ये काम। सर रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी वर्ल्ड वाइड फेमस है, यानी कि एशिया में दूसरे नंबर पे आती है, पर आज तक आपने किसी गाने में कहीं नहीं देखा होगा। और सर हमने वो मुद्दा उठाया, हमने उसको उठा करके लेके आए। रामपुर के चाकू का हमने जिक्र किया, यहाँ के हलवे जो है वो उनका जिक्र किया, ये सारी चीज़ें हमने, और बहुत सारी चीज़ें। भाईचारा सर रामपुर में आज तक कभी दंगे नहीं हुए हिंदू मुस्लिम के नाम पे, एक इतिहास है रामपुर में अपने आप का। पर सर इन सारी चीज़ों को हम आगे लेकर के आए, तो बस सर यही उम्मीद है कि आप जो भी हमें देख रहे हैं सपोर्ट करेंगे, हमारी बात को समझने की कोशिश करेंगे, बस यही हम चाहते हैं। एक बार जो है जो आपका फेमस रामपुर का जो सबसे ज़्यादा फेमस सॉन्ग है, जो वीडियो आपकी सबसे ज़्यादा वायरल हुई है रामपुर में, वो ज़रा आप सुना दो। सबसे ज़्यादा फेमस तो सर मेरा खुद का टैग है, ये कमल किंग मेरी जान, और आ गया देख लेके फिर से लौंडे रामपुर के। एक जिला 1000 गाँव मेरे रामपुर का, हर लौंडा भाई लगे रामपुर के लिए ही जीता हूँ, रामपुर के लिए मर जाऊँगा अपनी आखिरी सांस तक। हक से बोलो रामपुर से हैं हम, बस मैं यही गाऊंगा, रामपुर को आगे बढ़ाऊंगा। लौंडे रामपुर के हर कंप मचा देंगे,
लौंडे रामपुर के तूफान हिला देंगे, लौंडे रामपुर के दुनिया हिला देंगे, लौंडे रामपुर के नवाब हैं। नवाब सर, नवाब टैग ज़्यादा वायरल रहता है क्योंकि सर रामपुर का इतिहास रहा है, नवाबी इतिहास रहा है, तो वहाँ से सर हमने ये लाइनें उठाएंगे। बाकी तो भाई ये जो है बहुत लंबा एक वीडियो हो गई, बहुत लंबी एक वीडियो हो गई है और मैं चाहूँगा कि अब इस वीडियो को रोक दिया जाए। तो कमल भाई के बारे में सब लोगों ने जान लिया है, क्योंकि कमल भाई रामपुर में एक एंटरटेनमेंट की दुनिया को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। एक एंटरटेनमेंट का इनका चैनल है, उसको हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है, जहाँ तक भी हम उसको बढ़ा सकते हैं। जो लोग एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं वो लोग भी कमल भाई के चैनल को बढ़ाएं। और इस पूरी टीम को, ये जो मेरे पास पूरी टीम बैठी हुई है, इस पूरी टीम को हमें आगे बढ़ाना है, हमें पूरे वर्ल्ड में लेके जाना है। और ये कमल रामपुरी और रामपुरी लौंडे जितने भी हैं इनकी पूरी टीम में, सबकी सपोर्ट करना है हमें।